तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्रीय समिति ने गोशा महल हलके से नंदकिशोर व्यास को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। बीआरएस की जानिब से गोशा महल हलके से उम्मीदवार के ऐलान को लेकर काफी दिनों से तजस्सुस पाया जा रहा था और सियासी गोशों में एक हलचल मची हुई थी। इस हलके पर बीआरएस और बीजेपी के दरमियान कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि बीआरएस सरबराह की चंद्रशेखर राव ने नंदकिशोर व्यास को गोशा महल हलके से पार्टी टिकट देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि गोशा महल हलके से गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में मुतनाज़ा बयानात देने के लिए मशहूर मलून राजा सिंह ने जीत हासिल की थी। ताहम अब बीआरएस ने नंदकिशोर व्यास को इस हलके से मैदान में उतारा है। ये भी वाज़ेह है कि नंदकिशोर व्यास मुस्लिम हलकों में काफी शोहरत रखते हैं और उन्हें हलके की हिंदू अवाम का भी भरपूर साथ हासिल है और ऐसा समझा जा रहा है कि वो राजा सिंह को कड़ी टक्कर देंगे। नंदकिशोर व्यास गुज़िश्ता 2 साल पहले सुर्खियों में रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दौरान शहर के मसरूफ तरीन इलाके मौसम जाहे मार्केट पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से उस वक्त माइक छीन लिया था जब वो नफरत अंगेज तकरीर कर रहे थे। नंदकिशोर व्यास का शुमार बीआरएस के सीनियर रहनुमाओं में होता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने चैलेंज किया है कि अगर सीएम केसीआर ये साबित करते हैं कि उन्होंने 3 घंटे बरखी सरबराही काफी होने की बात कब और कहां कही थी, तो वो अपना पर्चा नामजदगी वापस ले लेंगे। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के आलमपुर में कांग्रेस ने प्रजा गर्जना सभा का इनेकाद किया। रेवंत रेड्डी ने जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुफ्त बिजली दी है और बीआरएस लीडर्स को ये वाज़ेह करना चाहिए कि 24 घंटे बरखी कहां सरबराह की जा रही है। उन्होंने वजीर आला केसीआर को चैलेंज किया है कि अगर केसीआर ये साबित करते हैं कि उन्होंने 3 घंटे बरखी काफी होने की बात कब कही थी, तो वो अपना पर्चा नामजदगी वापस ले लेंगे। रेवंत ने कहा है कि कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर आरडीए के मसले को हल कर दिया जाएगा। टीपीसीसी सरबराह ने केसीआर पर धरनी पोर्टल के नाम पर रियासत को लूटने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि धरनी केसीआर के लिए एटीएम बन गया है। रेवंत ने कांग्रेस के तेलंगाना में बरसर इख्तियार आने का यकीन जाहिर किया है। ఇలా నిన్నగాక నిన్న నడిగడ్డకు వచ్చిండు కేసీఆర్. ఎంత సిగ్గులేనోడా. రేవంత్ రెడ్డి 5 గంటలు కరెంట్ అన్నాడు, నేను 24 గంటలు ఇస్తున్నాను. 7 అన్నానో చూపియాలి. 3 గంటలో 5 గంటలో రేవంత్ రెడ్డి అంటుండు. నీకు నిజంగానే చీము నెత్తురు ఉంటే, నిజంగానే నీ అయ్యకు చక్కగా ఉడితే ఎక్కడ 24 గంటలు విద్యుత్ వద్దు, 3 గంటలు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే అని ఎక్కడన్నామో చూపియాలి. చంద్రశేఖర్ రావు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా ఇయ్యాలంటే ఉచిత तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू का एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मोतियाबंद का कामयाब ऑपरेशन किया। तफसीलात के मुताबिक नारा चंद्रबाबू नायडू की दाएं आंख की सर्जरी मंगल के रोज की गई। डॉक्टरों ने तकरीबन 2 घंटों तक उनका ऑपरेशन किया। बताया गया है कि सर्जरी के बाद वो अपनी रिहाइश का वाक़ जुबली हिल्स रवाना हो गए। टीडीपी के मद्दाह बड़ी तादाद में उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। मद्दाहों और पार्टी कारकुनान ने चंद्रबाबू की कामयाब सर्जरी पर खुशी का इजहार किया है। आपको ये भी बता दें कि जारिया साल जून के महीने में चंद्रबाबू की बाईं आंख का ऑपरेशन किया गया था। कुलीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में AIMIM अपनी मुकर्रर करदा तमाम सीटों पर कामयाबी के लिए सरगर्म हो गई है। सदर मजलिस वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुख्तलिफ असम्बली हल्कों के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चलाई जा रही है।
सदर मजलिस ने नामपल्ली असम्बली हल्के के रेड हिल्स डिवीजन में माजिद हुसैन के साथ पैदल दौरा किया। उन्होंने फर्दन अवाम से मुलाकात की और उनसे ख्वाहिश की कि वो मजलिस को मजीद मुस्तहकम करें और नामपल्ली हल्के की तरक्की के सिलसिले को जारी रखने के लिए मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन को अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। कई महल्ले जात में अवाम ने सदर मजलिस और मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन का वालहाना इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी करते हुए मजलिस को ही वोट देने की यकीन दहानी करवाई। इस पैदल दौरे में मजलिसी कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। AIMIM चारमीनार MLA उम्मीदवार मीर जुल्फिकार अली ने अपने हलके के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और आवाम से AIMIM को वोट देने की अपील की। हल्का असम्बली चारमीनार से मुमताज अहमद खान के बजाय मीर जुल्फिकार अली इंतखाबात लड़ रहे हैं। पार्टी की जानिब से नामजद किए जाने के बाद उन्होंने मंगल को चारमीनार हल्के के पुराना पुल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और इंतखाबी मुहिम चलाई। मीर जुल्फिकार अली ने लोगों से मुलाकात करते हुए उनसे मजलिस को वोट देने की ख्वाहिश की। कई इलाकों में मुकामी अफराद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें MLA उम्मीदवार नामजद होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए मजलिस को ही वोट देने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी सबको यहां ले आएं और अपनी तमाम कोशिशें कर लें फिर भी हैदराबाद से कांग्रेस को शिकस्त मिलेगी। सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन की तायद में मुनक़िद इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और BJP दोनों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी और राहुल दोनों एक ही हैं। तेलंगाना में जोर शोर से इंतखाबी मुहिम चलाने वाले AICC रहनुमा राहुल गांधी पर तंज करते हुए बेस्ट ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी सबको यहाँ यानी हैदराबाद ले आएं और अपनी पूरी कोशिश लगा लें फिर भी हैदराबाद से कांग्रेस को शिकस्त मिलेगी। अवाम लोकसभा और असम्बली दोनों इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देगी। समझाओ आप, मेला नहीं समझा सकते हम भी। ज्यादा कोई बोला जा, बैगन को बोला जाता भाग यहां से चल, दरवाजा बंद है। अरे धीरे दरवाजे पे थूकता हूं भाई। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है, सुबह क़यामत तक खुला रहेगा। तेरे दरवाजे पर कोई नहीं आएगा। अल्लाह के दरवाजे पे जाके भीख मांगने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आका के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अहमदनगर के हर घर पर जाकर, अहमदनगर, नशेमन नगर के हर घर पर जाकर, नामपल्ली के हर घर पर जाकर, चाहे दलित का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जाकर बोलना कि मजलिस कोर्ट तो मेरा घर है वो। अरे तेरा घर तू आबाद नहीं, तेरे घर पे मैं क्यों जाऊंगा? अरे दरवाजा बंद है। अरे तू लाख दरवाजे बंद कर दे, अल्लाह का दरवाजा तो जब तक जिस्म में रमक बाकी रहेगी खुला रहेगा। मुझे तेरे दरवाजे से कोई उम्मीद थी ना कभी रहेगी, उसके दरवाजे से उम्मीद। आके दरवाजा बंद है। अरे बंद कर ले, तू भी अंदर बैठ, अब थोड़े दिन में बैठेगा तू। दरवाजा बंद है। अरे क्या बात है? क्या ये क्या आप क्या राजा रजवाड़े हैं? मेरे दरवाजे बंद है महल के। अरे बाबू, महलों को उजाड़ देने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दरवाजे बंद है, दरवाजे बंद है। अरे काहे के दरवाजे? दरवाजे के बंद कर लो, कुछ भी कर लो। कौन सा घरों में दरवाजे बंद करके रहता? हम तो दरवाजे खिड़कियां खुली रख के सोते। दरवाजे बंद है। अरे बंद कर ले दरवाजे, तेरे दरवाजे की क्या फिक्र मेरे को। गरीब का दरवाजा खुला है, गरीबों का दर खुला है मेरे लिए। मेरी मां और बहनों को जब जाकर मैं सुबह में दौरे में मिलता हूं तो मेरे भाई, यकीन मानो आप, मैं उन माओ बहनों का, गरीबों का एहसानमंद हूं जो मेरे को देखते नहीं, जो कभी नहीं देखे। हबीब नगर में दौरा कर रहा था, वो सरदार है, पूछो आप।
एक हमारी मां के पास गया तो सिर्फ हाथ पकड़ के हाथ नहीं छोड़ी, 3-4 मिनट तक सिर्फ रो रही है, बेटा बेटा मैं तेरे को देख ली, मैं तेरे लिए दुआ कर, क्यों मैं जानता भी नहीं हूं किसके दरवाजे पे जाऊंगा भाई, जब अल्लाह ने इन गरीबों के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए उम्मीदवार कौसा मोहिउद्दीन ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मुगल नगर व दीगर महलों में पैदल दौरा किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हल्का असम्बली कारवान के एमएलए उम्मीदवार कौसा मोहिउद्दीन ने मुगल नगर बी और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और अवाम से अपील की कि वो 30 नवंबर को मुनक़िद रियासती असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और AIMIM को कारवान हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अवाम और मुहिबान मजलिस ने कौसा मोहिउद्दीन का वालहाना इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो मजलिस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में कारवान हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट, इब्तदाई मजलिस के सदूर, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। AIMIM चीफ व हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस RSS की मां है और कांग्रेस का पंजा RSS के हाथ में है। सदर मजलिस बेस्ट ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का इंतखाबी निशान हाथ है और वो हाथ जिसे हिंदी में पंजा कहा जाता है RSS के हाथ में है, क्योंकि TPCC सदर RSS से वाबस्ता रह चुके हैं। वो RSS से ABVP, उसके बाद BJP और फिर TDP में काम करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयानात पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी में सियासी पुख्तगी बिल्कुल नहीं है और वो एक मखसूस सियासी बीमारी में मुब्तला है। जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार वो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर भी बेस्ट ओवैसी ने तंज करते हुए कहा कि बेशक उन्होंने हिंदुस्तान के लिए 99 टेस्ट मैचेस खेले होंगे, मगर बतौर सियासतदान वो नाकाम हैं। हुकूमत तेलंगाना की फलाही स्कीमात, मुनहदम करदा मसाजिद की दोबारा तामीर व दिगर का जिक्र करते हुए असद ओवैसी ने तेलंगाना में BRS के बरसर इख्तिदार आने का यकीन जाहिर किया। भारतीय जनता पार्टी के गजवेल उम्मीदवार इटेला राजेंद्र ने मरकजी वजीर व तेलंगाना BJP सदर गंगापुरम किशन रेड्डी के हमरा पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इटेला राजेंद्र ने, जो सिद्दीपेट जिले के गजवेल हल्के के BJP उम्मीदवार हैं, गजवेल RO के पास अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया। कबलजी वो मरकजी वजीर G किशन रेड्डी BJP के सरकर्दा कायदीन और कारकुनान के हमरा एक रैली की शक्ल में RO दफ्तर पहुंचे थे। इटेला राजेंद्र ने, जो हुजूराबाद के MLA भी हैं, मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जताई है कि उन्हें हुजूराबाद के मुकाबले गजवेल में ज्यादा अक्सरियत से वोट हासिल होंगे। BJP उम्मीदवार ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में BRS की शिकस्त को यकीनी करार दिया है और तमाम लीडरों, कारकुनों और मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए AIMIM के बरसर इख्तिदार आने पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के इक़दामात करने का ऐलान किया। हल्का असम्बली नामपल्ली के AIMIM उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने फसलांसर इलाके में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने नामपल्ली उम्मीदवार नामजद करने पर सदर मजलिस बेस्ट ओवैसी का शुक्रिया अदा करते हुए उनके उम्मीदों पर खरा उतरने और अवामी खिदमत करने का यकीन दिलाया। मोहम्मद माजिद हुसैन ने मजलिस की कारकर्दगी बशमूल तरक्याती कामों, जराइम और रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों की रोकथाम व दीगर को तफसीली तौर पर बयान किया। उन्होंने हल्का असम्बली नामपल्ली की आवाम से अपील की है कि वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने मजलिस के कामयाब हो जाने पर
बेरोजगारी को दूर करने, इलाज की सहूलियात मुहैया करवाने, सरकारी मदारस की तरक्की और तालीमी मैदान में काम करने का वादा किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गांधी भवन में हल्का असेंबली कामारेड्डी से बालैया नायक को कांग्रेस पार्टी का टिकट न देने पर एहतजाज करने वाले लीडर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता रोज उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर पार्टी कैडर के दरमियान फिर एक बार तनाज़ा खड़ा हो गया है। कई हलकों के दावेदार और उनके हामियों में नाराजगी पाई जा रही है। टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी को 2 हलकों कोडंगल और कामारेड्डी से मैदान में उतारने पर भी कांग्रेस कैडर नाराज है। बालैया नायक के पैरोकारों ने रेवंत रेड्डी को 2 हलकों से टिकट देने पर मंगल के रोज गांधी भवन में हंगामा आराई की और बालैया नायक को टिकट देने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी कैडर को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి వెల్లయ్య నాయక్ గారు పనిచేస్తుంటే ఈరోజు ఆయనకు టికెట్ ఇవ్వకూడదు, ఎందుకు టికెట్ ఇవ్వాలని సమాధానం చెప్పాలని ఈరోజు గాంధీ భవన్లో శాంతియుతంగా నిరాదీక్ష చేస్తుంటే బలవంతంగా తీసుకెళ్తున్నారు. లంబాడీల ఓట్లు అసలు కాపు సామాజిక వర్గం ఏ విధంగా గెలుస్తుందో చూస్తాము. లంబాడీల సత్తా చూపిస్తాము. వెల్లయ్య గారి మద్దతుగా నాడీ లంబాడీ హక్కుల సాధన సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అతని కొడంగల్ లేకుండా కామారెడ్డి गुलशमहल बीजेपी एमएलए उम्मीदवार राजा सिंह एक बार मुश्किल में फंस गए हैं। मंगलहाट पुलिस ने दशहरे के मौके पर ममनुआ हथियारों की अवामी नुमाइश करने और नफरत अंगेज तकरीर करने पर उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक गोशामहल के बीजेपी एमएलए उम्मीदवार राजा सिंह ने दशहरे पर अयोध्या पूजा के दौरान बंदूक और चाकों के साथ पूजा की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उन्होंने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें नफरत अंगेज तकरीर थी। वीडियो में राजा सिंह ने मुसलमानों को नवरात्रि डांडिया तकरीबात में शिरकत की इजाज़त न देने और तमाम अफराद के शनाख्ती कार्ड चेक करने, मुस्लिम बाउंसर्स, वीडियोग्राफर्स, डीजे ऑपरेटर्स या दीगर की खिदमत हासिल न करने पर भी जोर दिया था। पुलिस ने उस वीडियो पर मुकामी रहनुमा एम.ए. समद वारसी की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया है। आईपीसी की दफा 295A, 153A और 504 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इसका जवाब मांगा गया है। दूसरी जानिब राजा सिंह ने बीआरएस हुकूमत पर जानबूझकर नोटिस जारी करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने भी दशहरे पर हथियार पूजा की थी। राजा सिंह ने सवाल किया है कि क्या पुलिस केसीआर को भी नोटिस जारी करेगी। उनका इल्जाम है कि वजीर आला उन्हें हरासा करने और इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार देने की कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी की तुलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तारीख में पहली बार इंतखाबी मैदान में एक मुस्लिम तालिबा को उतारा गया है। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यानी UOH के तुलबा यूनियन के इंतखाबात 9 नवंबर को मुनक्किद होने जा रहे हैं और ABVP ने एक खातून उम्मीदवार शेख आयशा को नामजद किया है। SFI, ASA, TSF इत्तेहाद के मोहम्मद अतीक के मुकाबले वो मैदान में उतरी हैं। ये भी बता दें कि ये पहला मौका है जब यूनिवर्सिटी के सदर के ओहदे के लिए 2 मुस्लिम उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। शेख आयशा विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखती हैं और यूनिवर्सिटी के शोबे केमिस्ट्री में PhD कर रही हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल में मौजूद उम्मीदवार अतीक अहमद भी PhD के ही तालिब इल्म है और उनका आबाई शहर हैदराबाद है। आयशा ने इस मौके पर कहा है कि ABVP अक़लियतों की हामी और हिंदुस्तान नवाज है और तंजीम उन तमाम अक़लियतों की हिमायत करती है जो मुल्क की हिमायत करते हैं।
हैदराबाद शहर के नामपल्ली इलाके में एक मीनार मस्जिद चौराहे पर बतौर एहतजाज फलस्तीन पर जुल्म ढाने और हजारों कमसिन बच्चों की मौत के जिम्मेदार गासिब इसराइल के झंडे के पोस्टर सड़क पर चस्पा कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता एक माह से गाजा पर इसराइली बमबारी जारी है और शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक हर घंटे इसराइली बमबारी में 6 बच्चे और 5 खवातीन की मौत हो रही है। इसराइल की बर्बरियत और जुल्म सितम के खिलाफ दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज किया जा रहा है। हैदराबाद शहर के नामपल्ली इलाके में भी इसराइल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के हिस्से के तौर पर एक मीनार मस्जिद चौराहे के करीब सड़क पर इसराइली परचम के स्टिकर्स चस्पा कर दिए गए हैं। वहां से गुजरने वाले राहगीर इसराइली परचम को पैरों तले रौंद कर गुजर रहे हैं और इसराइली परचम की तौहीन करते हुए फलस्तीन के साथ इजहार यगानगत कर रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश की पुलिस ने 5 बैन रियासती सुर्ख संदल की लकड़ी के स्मगलरों को गिरफ्तार किया है और तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियती सुर्ख संदल की लकड़ी जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले एक 5 रुकनी गिरोह को पकड़ लिया। तिरुपति जिले के एसपी परमेश्वर रेड्डी ने बताया कि मुलजिमीन के पास से 5,388 किलोग्राम सुर्ख संदल की लकड़ी, 2 कारें, 3,200 रुपये नकद रकम और 6 सेलफोन जब्त किए गए हैं। जब्त करदा अशिया की मालियत 2,34,34,142 रुपये है। उन्होंने कहा है कि सुर्ख संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करने में स्मगलरों की मदद करने वालों के खिलाफ भी मुजरिमाना मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। సమాచారం ప్రకారం మన తిరుపతి జిల్లా నుంచి ఎర్రచందనం ట్రాన్స్పోర్ట్ మీదుగా చెన్నై వైపు వెళ్తుందనే సమాచారంతో అక్కడ బోర్డర్ ఏదైతే తమిళనాడు బోర్డర్ ఉందో అన్నంగాడు అక్కడ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర మనం వెహికల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అక్కడ మనకి 2 కార్లు, ఒక ఇన్నోవా కారు, ఒకటి మారుతి సుజుకి కారు, 2 కూడా ఒక కారులో మారుతున్నాయని, ఇంకో కారు మైలేజ్గా వాటిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇంటర్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళని పట్టుకొని విచారిస్తే ఆ కార్లో ఉన్న లాక్స్ 31 లాక్స్తో పాటు మన్నంగాడు ఫారెస్ట్లో వాళ్ళు ఏదైతే డంప్ ఏర్పరచుకున్నారో అక్కడ కూడా రైడ్ చేయడం జరిగింది. సో మొత్తం 275 లాక్స్ అనేది రికవర్ చేయడం జరిగింది. అలాగే 2 సంచుల్లో వాళ్ళు రెడ్ శాండిల్స్ లాక్స్ని పౌడర్ చేస్తూ చిన్న చిన్న పీసులు చేస్తూ అవి కూడా 2 సంచులు జరిగింది. ఇది మొత్తం బరువు వచ్చేసి 5,388 కిలోలు రెడ్ శాండిల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ దగ్గర నుంచి తీసేయడం జరిగింది. 2 కార్లు, సుమారు 18 లక్షల రూపాయల విలువైన కార్లు, అలాగే 3,200 క్యాష్, సెల్ ఫోన్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక 5 మందిని కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ సుమారు మొత్తం విలువ సుమారు 4.5 crore విలువ చేయగల వస్తువులన్నీ ఇవ్వండి. రెడ్ శాండిల్స్ వచ్చేసి 4.31 వాల్యూ, 4.31 crore రెడ్ శాండిల్స్ విలువ. सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस 6 घंटे की ताखीर का शिकार हो गई। मुसाफिरीन को बेचैन और बरहम देखा गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन 6 घंटे तक ट्रेन के मुंतजिर देखे गए। ट्रेन सिकंदराबाद से सुबह 6:15 पर रवाना होनी थी, ताहम उसके वक्त को 5 बार तब्दील किया गया और आखिरकार वंदे भारत एक्सप्रेस 12:15 पर तिरुपति के लिए रवाना हुई। साउथ सेंट्रल रेलवे के सरकारी तर्जुमान ने ट्रेन के स्प्रिंग फॉइल में तकनीकी खराबी ताखीर की वजह बताई है। दूसरी जानिब मुसाफिरीन ने ट्रेन के लेट होने पर न सिर्फ तशवीश का इजहार किया है, बल्कि 6 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर रुकने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करने पर उन्होंने बरहमी भी जताई है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।